पैसों का बाजार। दोस्तों, इस बाजार में नोट बेचे जाते हैं। बने रहिए वीडियो में एंड तक इस मनी मार्केट के बारे में जानने के लिए और देखने के लिए। दोस्तों, वैसे तो बाजार में ज्यादातर फल, सब्जी, कपड़े ही बेचे जाते हैं, लेकिन एक ऐसा देश भी हमारी इस दुनिया में मौजूद है जहां की मार्केट में खाने पीने की चीजें नहीं बल्कि सीधा करेंसी बेची जाती है। मोटे मोटे नोटों के बंडल बेचे जाते हैं। नोटों को रद्दी के बंडल बनाकर किलो के हिसाब से बेच दिया जाता है। दोस्तों, ये जगह है सोमालीलैंड, जहां की मार्केट की सड़कों पर दुकानदार नोटों के बंडल बनाकर एक के ऊपर एक गड्डियां रखकर उन्हें बेचने के लिए बैठ जाते हैं। आप सोच रहे होंगे, भला इतने नोटों के बंडल देखकर किसी का भी दिमाग घूम जाएगा और वो इन पैसों को चुराने या लूटपाट करके अपना बनाने की कोशिश तो जरूर करेगा। आपको ये बात जानकर भी हैरानी होगी कि इस मार्केट में एक भी सिक्योरिटी गार्ड तक तैनात नहीं किया जाता जो कि इन बिकने वाले नोटों की सुरक्षा कर सके। इन सारी ही बातों के पीछे का कारण जानने के लिए पहले हमें इस जगह का इतिहास जानने की जरूरत है, जिसके बाद आप इस मार्केट के बारे में सब कुछ आसानी से समझ पाएंगे। साल 1991 से पहले सोमालीलैंड पूर्वी अफ्रीका में मौजूद सोमालिया देश का हिस्सा हुआ करता था, जहां काफी समय से गृह युद्ध हो रहा था, जिसके चलते सोमालिया की इकोनॉमी बुरी तरह से नीचे आ गई। जिसके बाद सोमालीलैंड के लोगों ने खुद को देश बनाने की ठानी और सोमालिया से अलग होकर अपना खुद का एक आजाद देश बनाया, जिसे रिपब्लिक ऑफ सोमालीलैंड कहा जाता है। और यहीं पर नोटों को रद्दी के बंडल की तरह बांधकर बाजार में बेचा जाता है। इस देश के लोग तो अपनी जगह को एक देश मानते हैं, लेकिन बाकी दूसरे देशों ने सोमालीलैंड को कभी भी एक कंट्री के रूप में स्वीकार नहीं किया है। यहाँ के 35 लाख लोग खुद को आजाद बताते हैं और मानते हैं ये उनका देश है। अब भले ही दुनिया सोमालीलैंड को एक कंट्री ना माने, लेकिन यहाँ के लोग तो इसे अपना आजाद देश ही मानते हैं। दोस्तों, इस देश में गरीबी काफी ज्यादा है। इसके पीछे का कारण है सोमालीलैंड में अभी भी कोई सरकारी व्यवस्था नहीं है और ना ही यहाँ के नौजवानों के पास घर चलाने के लिए कामकाज। यहाँ के ज्यादातर लोग तो ऊँटों को पालते हैं और उन्हें दूसरे देश में बेचते हैं। फिर भी ये बिजनेस इतना बड़ा नहीं है कि जिससे एक देश की इकोनॉमी चल सके। दूसरी तरफ यहाँ की जमीन ज्यादा रेतीली है, जिससे खेती बाड़ी करना भी मुश्किल हो जाता है और जहाँ रेगिस्तान होते हैं वहाँ बारिश भी ना के बराबर होती है, जिस वजह से यहाँ अक्सर सूखा देखने को मिलता रहता है। इन्हीं सब वजहों से सोमालीलैंड के लोग गरीबी रेखा से बहुत ही नीचे अपना जीवन बिता रहे हैं। यहाँ की करेंसी का नाम है सोमालीलैंड शिलिंग, जिसकी भारतीय रुपए में वैल्यू एक चूरन में मिलने वाले नोट जितनी है। फिर भी यहाँ सोमालीलैंड में 500 और 1000 के नोट चलते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत के 80 रुपए देकर आप यहाँ के 9000 से 10,000 सोमालीलैंड शिलिंग खरीद सकते हैं। और अगर आपने 800 रुपए इन्हें दे दिए तो इस मार्केट में आपको पैसे गिनकर नहीं बल्कि तौल कर दिए जाएंगे, वो भी किलो के हिसाब से। और वो भी 1-2 किलो नहीं मिलेंगे, आपको मिलेंगे पूरे के पूरे 50 किलो सोमालीलैंड शिलिंग के 500 और 1000 के नोट। अगर किसी को यहाँ 20 रुपए वाली कोल्ड ड्रिंक या सिगरेट पीनी होती है तो उसे यहाँ पूरे 1000 का सोमालीलैंड शिलिंग का नोट देना होता है। वहीं अगर किसी महिला को सब्जी खरीदनी होती है तो वो अपने घर से थैला भर के नोट लेकर सब्जियां खरीदने बाजार जाती हैं। और आप सोचिए, अगर किसी को गलती से यहाँ सोना या चांदी खरीदना पड़ जाए तो फिर उसे एक गाड़ी बुक करके पैसे ले जाने पड़ते हैं। और यहाँ पर मोटर गाड़ी का इस्तेमाल नहीं होता, बल्कि लोग ठेला, रिक्शा या हाथ से खींचने वाली गाड़ी का इस्तेमाल करके उसमें नोटों को भरकर सोना या चांदी खरीदने जाते हैं। और ऐसे दृश्य आप सोमालीलैंड की राजधानी हर्शिगा में ज्यादा देखेंगे।
पिछले कुछ बीते सालों में यहाँ के लोगों ने इतने सारे नोटों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने की परेशानी को समझते हुए कैशलेस प्रोसेस का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह है कि यहाँ की करेंसी की वैल्यू का कोई महत्व नहीं रह गया और जब अर्थव्यवस्था इतनी गिर जाए तो लोग ज्यादातर कैशलेस हो ही जाते हैं। यहाँ के लोग छोटी से लेकर बड़ी ट्रांजैक्शन के लिए मोबाइल पेमेंट का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ ना तो क्रेडिट कार्ड चलता है और ना ही डेबिट कार्ड, इसीलिए यहाँ मोबाइल पेमेंट का इस्तेमाल अब ज्यादातर लोग करते हैं। यहाँ तक कि सोमालीलैंड के गांव में भी 80% लोग फोन पेमेंट करते हैं। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि सोमालीलैंड में एक भी इंटरनेशनल मान्यता प्राप्त बैंक नहीं है और यही बात हमें बताती है कि यहाँ ना तो मजबूत बैंकिंग सिस्टम है और ना ही कोई एटीएम। यहाँ के लोग चाहे एक सब्जी की पेमेंट करनी हो या फिर किसी दुकान से शॉपिंग की पेमेंट करनी हो, सभी लोग अब कैशलेस पेमेंट का इस्तेमाल करते हैं। बीबीसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक सोमालीलैंड के 16 वर्ष की आयु से ज्यादा के लोग मोबाइल फोन अपने पास रखते हैं जो अपनी किसी भी पेमेंट के लिए क्यूआर कोड को यूज करते हैं। दोस्तों, यहाँ के 40% से भी कम लोग पढ़े लिखे होते हैं, लेकिन फिर भी इन्हें मोबाइल पेमेंट का इस्तेमाल करना पड़ता है, जिससे कई बार इन्हें दुकानदार धोखा भी दे देता है। दोस्तों, सोमालीलैंड के ज्यादातर लोग मछली पकड़ते हैं, जानवर पालते हैं, ऊँटों को बेचते हैं, तब जाकर ये लोग अपना पेट भर पाते हैं। इसीलिए यहाँ के लोगों के बीच पढ़ाई लिखाई इतनी ज्यादा महत्व नहीं रखती, क्योंकि इन्हें अपना पेट भरना ही पहली प्राथमिकता लगती है। आखिर में जाते जाते आपको बताते चले कि सोमालीलैंड का एरिया 2,84,900 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है। यहाँ का कॉलिंग कोड +252 है, जबकि सोमालीलैंड के लोग सोमाली भाषा बोलते और समझते हैं। यहाँ की राजधानी हरगिसा शहर है। जब भी यहाँ कोई टूरिस्ट जाता है तो उसे अपनी करेंसी ज्यादातर इसी मार्केट से चेंज करानी पड़ती है और घूमने के लिहाज से ये देश काफी सुरक्षित माना जाता है। इसीलिए कई देशों के टूरिस्ट खास तौर पर सोमालीलैंड की इस मनी मार्केट को देखने जरूर आते हैं। सोमालीलैंड एक ऐसी जगह है जो अफ्रीका हॉर्न में मौजूद है। यहाँ के लोग इसे अलग देश मानते हैं। दुनिया के दूसरे देश इसे सोमालिया का ही हिस्सा कहते हैं। सोमालीलैंड के लोगों ने 1991 में अपनी आजादी की घोषणा करी थी, लेकिन अभी तक भी इसे अपनी पहचान नहीं मिली है। मैप में देखें तो सोमालीलैंड सोमालिया के उत्तर में अदन की खाड़ी, इथोपिया और जिबूती देश के पास है। यहाँ के लोग चाहे कुछ भी खाएं, अंडा खाएं या फिर सब्जी, सब में एक चीज जरूर मिली होती है और वो है केला। यहाँ हर कोई केला खाता है, चाहे वो कुछ भी खा रहा हो। यहाँ एक जगह है जिसे लास झील कहते हैं। यहाँ पर ऐसी गुफाएं मौजूद हैं जिन पर 5000 साल पुराने चित्र बने हुए दिखाई देते हैं। जब कोई टूरिस्ट यहाँ पर आता है तो उसके साथ एक आर्मी ऑफिसर भी भेजा जाता है। सोमालीलैंड में एक परंपरा है कि यहाँ लोग खत खाते हैं। खत एक तरह के पौधे का पत्ता है जिसे ये लोग काम करते वक्त मुंह में रखकर चबाते रहते हैं। ये यहाँ हर जगह देखने को मिलता है।